नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलवाड़ और मैं हूं हर्षदा सावंत। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि पिछले 19 सालों से आपने लगातार हमारा साथ दिया है, हमें प्यार दिया है और हमारा मार्गदर्शन किया है। तो आज जब सीएनबीसी आवाज 19 साल पूरे कर रहा है, वो सब आपकी बदौलत है। तो हमारे इस जश्न में आप भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया आपके साथ के लिए। चलिए, बाजार भी हमारा वैसे आप कह सकते हैं साथ दे रहा है, क्योंकि हम लाइफ हाई से ज्यादा दूर है नहीं। 185 अंकों की बढ़त पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ करीब करीब 1 पॉइंट से हम रह गए। तो आप मान ही सकते हैं कि आज वो बर्थडे गिफ्ट सीएनबीसी आवाज को मिल रहा है। इस नई ऊंचाई पर पहुंचने के बाद 21,835 के लेवल्स इस समय ऑल टाइम हाईस पर बाजार ट्रेड करता हुआ जोश जुनून भारतीय बाजारों में फिर जोर दिखा रहा है। 190 अंकों की बढ़त देखते ही देखते आपकी स्क्रीन पर आ गई है और आप कह सकते हैं आज की इस तेजी में बड़ी योगदान दरअसल टेक्नोलॉजी कंपनियों की है। निफ्टी आईटी भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। इनफैक्ट निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स एक बार दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब, तो वहां से एक अंदाजा लगेगा कि इस निफ्टी के सेलिब्रेशन में, सीएनबीसी आवाज की 19वीं सालगिरह के सेलिब्रेशन में कौन कौन भाग ले रहा है और कितना जोश अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में है। निफ्टी आईटी आपने देखा, वहां पर तो चौतरफा तेजी बनती दिखाई दी है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका दरअसल इन्फोसिस निभा रहा है 90 अंकों की अपनी बढ़त के साथ। फिर टीसीएस है और दोनों कंपनियों के नतीजों के बाद हमने देखा है बाजार का थम्स अप और डबल थम्स अप आता हुआ। फिर आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक भी पीछे नहीं है। तो इन तेजी वाले काउंटर्स की बदौलत ही है जो आज हम इस नई ऊंचाई पर आज के दिन ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगी आपकी रणनीति आज इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में? हमारे जानकारों की तरफ से क्या ट्रेड्स आएंगे, सबकी बातचीत होगी। और कार्यक्रम के इसी अंश में हम आपको दिखाएंगे भी कि टीसीएस के मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री कितनी मजबूत सुनाई दे रही है इस थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के बाद। लेकिन पहले रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पंकज रांदड़, अरुण कुमार मंत्री और रत्नेश गोयल के बीच का मुकाबला रिटर्न्स के लिहाज से क्या लेकर आया है, पहले वो आपको दिखा देते हैं और ट्रेड्स ले लेते हैं। तो ये देखिए ताज़ा तस्वीर, सभी पॉजिटिव टेरिटरी में हैं। 4% के गेंस रत्नेश के, 3.5% के आसपास के गेंस अरुण के और लगभग 3% की कमाई पंकज की। तो दिलचस्प मुकाबला और आप कह सकते हैं बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस इन तीनों का ही दिख रहा है। आप तीनों का स्वागत है। बताइए पंकज जी, आपकी आज की अप्रोच क्या रहेगी इस लाइफ हाई पर जो मार्केट बैठा है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हर्षदा जी, सबसे पहले सीएनबीसी आवाज के बेमिसाल 19 सालों के लिए और जो सफर रहा है उससे हम लोगों को तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और विश यू हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। एंड बहुत शुक्रिया। जहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है मैम, देखिए ये यूफोरिया मार्केट में दिख रहा है और डेफिनेटली जो मेरे लेवल्स थे वो 500 के नीचे अगर जाता है तो निफ्टी के अंदर हम लोग शॉर्ट की सलाह बनाते थे, लेकिन वो 501 का बॉटम दिया टू बी वेरी प्रिसाइज और वहां से डेफिनेटली एक यू टर्न लिया है। मार्केट के अंदर काफी अच्छा माहौल लग रहा है। आईटी और छोटे बैंक्स के अंदर काफी तगड़ी बाइंग देखने मिली है, तो मुझे लगता है कि यूफोरिया जारी रहेगा। मंडे के दिन यूएस मार्केट्स बंद है तो उसका एक थोड़ा सा एडवांटेज आज मिल रहा है अपने मार्केट को और मुझे लगता है कि यहाँ से आगे भी और थोड़ा तेजी का माहौल रहना चाहिए। तेजी का माहौल रहना चाहिए। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस तेजी में? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए मार्केट तो मुझे लग रहा है ऊपर 22,000 के पास जाने के लिए तैयार है। हो सकता है 22,100 के लेवल्स भी मुझे लग रहा है अगले वीक में आ जाने चाहिए। तो मेरे जो पोजिशनल टारगेट्स है हर्षदा जी 22,100 के है, वो मुझे लग रहा है मंडे या ट्यूसडे तक देखने को मिलेंगे। और नीचे में जो स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है 21,650 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 200-250 पॉइंट की तेजी इजीली लग रही है और आज एचसीएल टेक के रिजल्ट्स भी है, अगर वो भी अच्छे आ जाते हैं तो हो सकता है आईटी पैक आपको ऊपर लेके जाता हुआ नजर आए। स्पेसिफिकली बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो छोटे बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में ऑलरेडी बड़े ब्रेकआउट्स हैं। तो दो बड़े सेक्टर जब चल रहे हैं बैंक्स और आईटी, तो मुझे लग रहा है 200 पॉइंट की तेजी आनी चाहिए। स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है 21,650 नीचे में स्टॉप लॉस। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 2160 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की तरफ 21,000 के जो ऊपर 21,650 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी में रहना है। रत्नेश, आप कहाँ मौका ढूंढ रहे हैं? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को सुप्रभात।
सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को इस 19 साल का सफ़र पूरा करने के लिए बहुत-बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र और इसी तरह से चलता रहे और दर्शकों का प्यार बिल्कुल मिलता रहे और बढ़ता रहे। बाज़ार में अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 21,850 का एक थोड़ा-सा जो लेवल रहेगा वो थोड़ा-सा एक सप्लाई ज़ोन का हम बोल सकते हैं, 21,850 का एक थोड़ा सप्लाई ज़ोन है। इसके ऊपर निकलने पे हम 22,000 के स्तर को छूते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से जो तेज़ी बरकरार है थोड़े से अभी भी मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा-सा मिड कैप में जो मोमेंटम है वो बिल्कुल बना रह सकता है। आईटी के जो लीडर्स हैं उनके कारण हमको एक तेज़ी देखने को मिली है। पर जो ध्यान जो देना चाहिए और जो तेज़ी जो ज़्यादा बनेगी या जो ज़्यादा रिटर्न आ सकता है वो मेरे ख्याल से मिड कैप में ही आ सकता है। तो मिड कैप में थोड़ा-सा हमको ध्यान लगाना चाहिए। ओके, मिड कैप्स में ध्यान लगाना चाहिए। उधर ही जोर दिया जाए। लेकिन रत्नेश, आपके गुड विशेस का बहुत बहुत शुक्रिया। रत्नेश, अरुण, पंकज, आप जैसे जानकार हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना समय देते हैं, बढ़िया ट्रेड्स हमारे दर्शकों के लिए निकालते हैं। वही एक बड़ा तोहफा दरअसल इस चैनल और चैनल की टीम के लिए है। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहले फटाफट से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा हमारे जानकारों ने जो सबसे ज्यादा कमाई किन स्टॉक्स ने की है कल के सत्र के मद्देनजर, तो वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक तो पंकज का MRPL 3% के रिटर्न्स देकर गया और रत्नेश का EIL करीब करीब 3% की कमाई करके गया है। अब नया ट्रेड क्या लिया जाएगा? पंकज बताइए। MRPL आपने कल बुक कर लिया था और PTC इंडिया में आज सुबह में पोजीशन बुक की है। ऐसा जी, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एक बाइंग ट्रैक्शन नजर आ रहा है पिछले 2-3 दिनों से। ये काफी अच्छा मोमेंटम में है। 225.90 में इसकी बाइंग की सलाह रहेगी एंड इसका जो स्टॉप लॉस है वो 215 के करीब रहेगा और टारगेट जो है वो 255 के लिए हम लोग प्ले करेंगे यहाँ पे। कल का अगर हाई अगर तोड़ता है यहाँ से तो डेफिनेटली एक मैसिव मूव हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 55 का टारगेट रहेगा। इंडिया बुल हाउसिंग में तेजी का ट्रेड, आधे % से ज़्यादा के गेंस इस समय एक स्टॉक का आपको दिखा रहा है, तो तेज़ी कीजिए। यहाँ पर 255 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। चलिए अगला पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और ये रहेगा अरुण का। अरुण के पोर्टफोलियो में आप देखिएगा, एक तो NLC इंडिया अभी भी बना हुआ है, ये होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने आज सुबह में एग्जिट किया डिलीवरी से और हुडको में कल पोजीशन काटी थी। अरुण, नया ट्रेड? देखिए श्रद्धा जी, आज जो ट्रेड रहेगा PSU बैंक्स, मुझे लग रहा है बड़े ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं, तो PNB में बाई करने की सलाह रहेगी। 98.2 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है इजीली ये 3 डिजिट के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 104 का आज का टारगेट रहेगा और नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 96 के नीचे इसका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस 104 का टारगेट। पंजाब नेशनल बैंक तेजी वाला काउंटर, ट्रिपल डिजिट्स में जाने की तैयारी, यानी कि 100 के पार जाएगा। रत्नेश के पोर्टफोलियो पर अगर आप नजर डालेंगे आप तो EIL होल्ड कर रहे हैं। ये टाटा इन्वेस्टमेंट इन्होंने कल एग्जिट कर लिया था। रत्नेश, आपका नया ट्रेड? मैं भी थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर से जाना चाहूँगा। मुझे भी लगता है छोटे बैंकों में अच्छा मोमेंटम है, तो KTK बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसमें पोजिशनली मेरा टारगेट रहेगा 350 रुपए का, जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पे 240 रुपए का। स्टॉप लॉस 240 का और आप कह रहे हैं टारगेट 350 का, राइट? कर्नाटका बैंक। जी बिल्कुल। कर्नाटका बैंक को चार्ट आ जाएगा स्क्रीन पर। यहाँ पर दरअसल तेजी का ही मूड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाय साइड का ये ट्रेड है, 350 टारगेट और 240 का स्टॉप लॉस। 3 ट्रेड्स आ चुके हैं। एक ट्रेड और जोड़ सकते हैं हमारे जानकार। जब तक वो अगला ट्रेड निकालें, हम आपको बताते हैं आज का जो बिग टिकट आइटम है बाजार में वो है IT कंपनियां। तीसरी तिमाही के नतीजे वैसे उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं या फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, स्पेशली TCS के केस में, जहां पर कंपनी की लगातार 2 तिमाहियों में जो फ्लैट ग्रोथ थी उसमें करीब 1% का इजाफा देखने को मिला और बैक टू बैक ये दूसरी तिमाही थी जब कंपनी अपने मार्जिन्स को बेहतर कर पाई है। अब आउटलुक में कितना इम्प्रूवमेंट है, इसी पर मैंने बातचीत की कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर सेक्सेरिया और साथ ही साथ चीफ HRO मिलिंद लक्कड़ से। हमारा जो कंस्टेंट करेंसी ग्रोथ है 1% आया है, ईयर ऑन ईयर 1.7%। एंड जबकि हमारे मेजर मार्केट्स में UK हैज़ डन सिग्निफिकेंटली वेल विद 8% ग्रोथ, एंड दैट इज़ हमारे मार्केट शेयर गेन से आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका थोड़ा सॉफ्ट रहा है, जबकि हम यूरोप देखें तो इट हैज़ टर्न पॉजिटिव, इट्स ऑन अ पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री। लेकिन जो ख़ास बात रही है ये परफॉर्मेंस की आर रीजनल मार्केट्स, हमारे जो इमर्जिंग मार्केट्स रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया विच हैज़ हैड अ सुपरलेटिव परफॉर्मेंस ऑन बैक ऑफ स्ट्रेटेजिक डील्स। उसके अलावा अगर हम हमारा APAC में जो जापान है,
जो एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एपैक परफॉर्मेंस है, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका का परफॉर्मेंस है या लैटम, सारे ही अच्छे रहे हैं। सो ये खासियत है हमारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की वजह से। एंड अगर हम पाइपलाइन भी देखें, पाइपलाइन स्टेबल एंड कंसिस्टेंट है। डील विन्स एट 8.1 बिलियन इज गुड, क्योंकि ये डील विन में कोई भी मेगा डील नहीं है अनलाइक लास्ट क्वार्टर्स। एंड हमारे रेवेन्यू कन्वर्जन फ्रॉम नए डील्स कंसिस्टेंटली इन इट्स नॉर्मल कोर्स हो रहे हैं। तो इस क्वार्टर में साफ है कि आपके न्यू मार्केट्स में पिकअप देखने को मिला है, बीएसएनएल डील का फायदा मिला है, लेकिन कोर मार्केट्स जो आपके रहे हैं स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, वहां पर मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या कुछ बदलाव के संकेत है? क्योंकि फेडरल रिजर्व जब कहता है कि 2024 में वो रेट कट करेंगे, कमेंट्री कुछ कुछ कंपनियों की सुधरने लगी है, क्या वो आपकी कॉन्वर्सेशंस में भी रिफ्लेक्ट करने लगा है? अगर देखें तो एक्सपेक्टेशंस, मार्केट सेंटिमेंट्स और स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट से देखें तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है विद द रेट कट्स, लेकिन ये बदलाव आने में टाइम लगेगा एंड वो इमीडिएटली नहीं दिखता है। सो हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो रफली कितना समय आपको लग रहा है उस सेंटिमेंट में और एक्चुअल नंबर्स में आने में? 2 तिमाहियां लगेंगी या फिर उससे ज्यादा लग सकता है? We'll have to see, अभी नहीं बोल सकते बिकॉज 1 महीने पहले की बात है एंड उस पर जिस हिसाब से फिलहाल के सेंटिमेंट्स देखें तो सिमिलर है, कॉशियस अप्रोच अपना रहे हैं एंड हम हमारे कस्टमर्स से क्लोज रह रहे हैं एंड उनके प्रायोरिटीज़ पे काम कर रहे हैं। दैट इज़ बिन आवर फोकस। वी ऑल्सो होप कि व्हाट यू आर सेइंग एंड अलूडिंग टू हैपेंस। अच्छा, मार्जिन्स में आपने कहा था कि आप ये साल 25% के मार्जिन्स पर एग्जिट करना चाहेंगे, वो 3rd क्वार्टर में अचीव हो चुका है एंड 2nd क्वार्टर बैक टू बैक मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। तो एग्जिट के लिए क्या आप वो 26% पर नजर डाल रहे हैं आप? सो हमने बोला था हम हमारे डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन पे कंटिन्यूस रहेंगे। एक्चुअली आपके एक्सपेक्टेशंस थे कि 25 पर एग्जिट होंगे, विच वी हैव अचीव्ड इन Q3 एंड हमारा फोकस अभी ये है कि जो मोमेंटम मिला है उस पर कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आप देखें तो 70 बेसिस पॉइंट्स ये तिमाही में जो आए हैं इज ऑन बैक ऑफ 110 बेसिस पॉइंट्स जो हमको Q2 में भी मिले थे। जी। सो बिजनेस टीम्स ने अच्छा स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस किया हुआ है एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू हो। इसमें प्राइसिंग का कितना योगदान होगा? कितनी प्राइसिंग आप स्ट्रेंथन कर पाए या फिर मजबूत रख पाए हैं? सो अगर हम देखें तो प्राइसिंग पर से इज स्टेबल। हमने रियलाइजेशन इम्प्रूवमेंट किया है थ्रू प्रोडक्टिविटी, थ्रू यूज ऑफ टूल सेट्स एक्सेट्रा एंड अगर हम हमारा रियलाइजेशन देखें लास्ट 4-5 क्वार्टर्स से इम्प्रूव होते आ रहा है। अब अट्रिशन 13% पर आ गया है, क्या संतुष्ट हैं आप या फिर स्कोप है मिलिंद इसको और कुछ कम करने का? सबसे पहले हर्षदा, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके 19वीं एनिवर्सरी के लिए। बहुत कांग्रेचुलेशंस। विथ रिस्पेक्ट टू अट्रिशन 13.3 कंफर्टेबल रेंज, बहुत संतोषदायक है, सेटिस्फाइंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा क्रिटिकल एस्पेक्ट है बिजनेस का और पीपल आर आवर स्ट्रेंथ। क्या कम होगा अगले क्वार्टर में? चांसेस हैं कम होने के। और हायरिंग को लेकर आउटलुक क्या रहेगा मिलिंद? क्योंकि जिस तरह का अब एनवायरनमेंट है और जो पिछले कुछ क्वार्टर से हमारी भी बातचीत हुई है कि आप लोगों ने पहले बहुत फ्रंट लोड कर ली थी, तो कुछ आउटलुक दे पाएंगे कि नए वित्त वर्ष में FY25 में क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे? क्या फ्रंट लोडिंग होगी हायरिंग की या फिर आराम से देखेंगे? ऐसा है कि जो एक्सपीरियंस्ड हायर्स हैं वो जैसे हम हर साल करते हैं, वो हम लोग हर क्वार्टर में डिपेंडिंग ऑन द डिमांड वी हायर, वो वैसा ही चलेगा। ट्रेनीज का ऐसा है, ट्रेनीज का हमारा प्लान वैसा कोई पिछले सालों जैसा ही है, बट कैसे हम लोग शुरुआत थोड़े से कम नंबर से करेंगे और ओवर द ईयर बढ़ाएंगे, वो सब स्ट्रेटजी अभी वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो 40,000 का आंकड़ा था ट्रेनिंग हायरिंग का, वो जिसका तस रहेगा या फिर बदल सकता है? हमारा 40,000 का हमेशा जो नंबर रहता है, हमारा की स्ट्रेटेजी फॉर TCS ये रहता है कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द हायरिंग होता है वो कैंपस से होता है और जो हमको एडिशनल हायरिंग करना पड़ता है वो मार्केट से करते हैं जी। तो वो हमारा बेसिक स्ट्रेटेजी वो चेंज नहीं होगा। नंबर्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं लेकिन वो स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होगा। एक चीज़ मिलिंद जिसको लेकर आपकी कंपनी की खूब चर्चा भी हो रही थी कि कुछ लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाया था कि कंपनी ट्रांसफर्स कर रही है बिना उनसे पूछे हुए।
पॉलिसी वाइज क्या स्टांस रहेगा कंपनी का, और ऐसे में वाकई में कुछ हुआ है कि लोगों के बीच, आपके एम्प्लॉयज़ के बीच इसको लेकर नाखुशी है और उसे कैसे एड्रेस कर रहे हैं? से ऐसा है कि मोबिलिटी जो हमारे बिजनेस में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने भी मैं समीर ने या मुझ में हमने वही किया है जी। जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ गए हैं, और ये एक्सपेक्टेड है हर एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेड है। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी है, यू नो। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। थोड़ा सा नाराज़गी कुछ लोगों की होना, विच इज़ नेचुरल। we'll talk to them, mentor them, and I think we'll sort it out. So it's not a pain point from an HR perspective. ऐसा है कि जो ज़रूरत है वो तो करना ही है, वो तो करेंगे ही, और उसके लिए अलाइनमेंट, अगर कुछ लोगों को अलाइनमेंट करना है तो वो भी करेंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ जो समीर मिलिंद ने भी मेंशन की है, डिमांड पे निर्भर होगा हायरिंग। तो डिमांड की सिचुएशन इस समय क्लाइंट्स की तरफ से कैसी दिख रही है? चाहे आप अपने डोमेस्टिक क्लाइंट्स देखिए, जिस तरह का आपके हाथ में BSNL का ऑर्डर लगा था, या फिर विश्व भर में आप लोगों से जो बातचीत करते हैं, नॉर्थ अमेरिका से स्पेशली क्या साइंस मिल रहे हैं आपको डिमांड को लेकर? तो अगर ग्लोबली देखें तो डिमांड और सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव है, एंड वो TCV में भी अगर हम लास्ट 1 साल की TCVs देखें अच्छे रहे हुए हैं। जो ओवरऑल रेवेन्यू ट्रांसलेशन है उसमें यस कुछ से वर्टिकल्स सॉफ्ट रहे हैं स्पेसिफिकली, एंड वो नॉर्थ अमेरिका पे भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वेदर इट वाज इन टर्म्स ऑफ BFSI। सो जो वर्टिकल्स पे इम्पैक्ट रहा है मेनली 3 है, BFSI, CMI और टेक एंड सर्विसेज, जो टेक कंपनीज वाले हैं। लेकिन उसके सामने अगर देखें तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स, उस लाइफ साइंसेस, एनर्जी रिसोर्सेज एंड ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स भी, रीजनल मार्केट्स जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो डिमांड इन सेंस बैलेंस्ड है। ऐसा क्यों है कि इस क्वार्टर किसी भी, मतलब हमने इन्फोसिस के नंबर्स देखे और आपके मेगा डील्स इतनी रिपोर्ट नहीं हो रही हैं? क्या वो प्राइमरली इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सेंटिमेंट, या फिर यहाँ पर क्लाइंट्स की तरफ से अप्रोच ही अलग बदल रही है कि छोटी डील्स के साथ ही अब दिल वेट एंड वॉच एंड सी हाउ द मार्केट पेयर्स फॉर देम? मेगा डील्स जनरली टाइम लगती है कंस्ट्रू होने को एंड विन होने को। अगर हम देखें हमारे प्रीवियस क्वार्टर्स में मेगा डील्स रही है, हर क्वार्टर में मेगा डील्स आना जरूरी नहीं है, इट डजंट स्टैक अप दैट वे। वी हैव हैड आवर गुड शेयर ऑफ मेगा डील विंस। ओके, एंड दे परहैप्स विल फॉलो। ये शायद सीजनैलिटी का इम्पैक्ट पाइपलाइन तो अच्छी है। एक चीज़ जो आप लोग मेंशन भी कर रहे थे कि जनरेटिव AI को लेकर क्यूरियोसिटी क्लाइंट्स में बढ़ रही है और शायद वहाँ से वो ऑर्डर्स भी रैंप अप होंगे, उसको लेकर अब क्या अतिरिक्त ट्रेनिंग पर खर्च आता हुआ दिखाई देगा? ट्रेनिंग का खर्चा हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो ऐसा कुछ खर्चा भी करते हैं तो हमारा बजटेड हर साल का रहता है। तो ऐसा कुछ खर्चा अगर एडिशनल हुआ तो इट्स पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी। तो हम लोगों ने जैसा कहा कि 167,000 लोगों को हमने ऑलरेडी बेसिक ट्रेनिंग दिया है, 14,000 लोगों को एक नेक्स्ट लेवल का ट्रेनिंग दिया है। वो सब ट्रेनिंग कंटिन्यू होगा। हम लोग चाहते हैं एवरीबडी इन TCS नोज बेसिक्स ऑफ AI। राइटली सो। समीर, फाइनल पॉइंट आपसे, आप लोगों ने मेंशन ज़रूर किया था कि H2 वुड लाइकली टू बी बेटर। क्या फोर्थ क्वार्टर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप एक्सूट करेंगे या नहीं, स्पेशली ऑन द बैक ऑफ अ फेयरली गुड क्वार्टर जो नॉर्मली एक कमज़ोर क्वार्टर रहता है? Actually, through the beginning of the year, we have maintained, we'll wait and watch the way things have been progressing. So I don't think we have called out H2 would be better. We are on a wait and watch mode. Last time हमने बोला था clients are adopting a month on month approach. We are monitoring that. And overall वो हिसाब में कोई change नहीं हुआ है. And we continue to closely monitor the progress and work closely with our customers. आप लोग वैसे मेंशन कर नहीं रहे, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज स्पेशली इन द लास्ट 2 क्वार्टर से इस क्वार्टर ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है, एंड आई एम होपिंग दैट स्टेज एंड ओनली इम्प्रूव्स। बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फोर्थ क्वार्टर। थैंक यू, एंड CNBC आवाज़ को 19 ईयर्स पे बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों की तरफ से मेरे ख्याल में एक ट्रेड बचा है। कोई जोड़ रहा है तो बताइए प्रोड्यूसर साहब, उनके पास जाएंगे, वरना रैप ही लेना शुरू करते हैं। अरुण, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? जी, एक ट्रेड में ऐड करूंगा। अगेन सेम सेक्टर से ही रहेगा। पीएसयू बैंक्स आईओबी में बाई करने की सलाह रहेगी। 44.54 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स आज अच्छे मोमेंटम में रहना चाहिए, तो इसको बाइट करने की सलाह है। 43 का स्टॉप लॉस रहेगा और 49 का टारगेट। 49 का टारगेट। पंकज, कुछ जोड़ेंगे इस समय? सर जी, थोड़ा वेट करना चाहूंगा। आईओबी ट्रैकिंग में था, लेकिन मैं वैसे भी थोड़ी देर के बाद में ही देना पसंद कर रहा कोई था। नहीं। रत्नेश, आप भी इंतजार करेंगे? जी, थोड़ा सा इंतजार करके मैं देना चाहूंगा। ठीक है, तो अगले ट्रेड्स बाद में आएंगे। जो ट्रेड्स आए हैं उसके आधार पर देख लेते हैं कि कौन कहां पहुंच रहा है और ओवरऑल पोर्टफोलियो की स्थिति अब क्या बन रही है। तो एक एक करके प्लीज सबके पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा। पहले किसका पोर्टफोलियो लाएंगे? पंकज जी का। चलिए, इंडिया बुल हाउसिंग 255 का इनका टारगेट है और स्टॉप लॉस इन्होंने रखा करीब 215 के आसपास। ये है फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड। रिटर्न्स क्या दे रहा है ये? करीब 0.35% तक के रिटर्न्स बनते हुए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। रत्नेश के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो EIL इन्होंने कैरी किया है। 260 का टारगेट, 180 का स्टॉप लॉस है। 350 के लिए इन्होंने फिर जोड़ा। कर्नाटका बैंक 240 इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है वो भी अब आपके सामने होगा पेश। रिटर्न्स के लिहाज से 2.22% के रिटर्न्स जोड़ रहा है EIL, लेकिन कर्नाटका बैंक ऊपरी लेवल से थोड़े से दबाव में आया है। अरुण ने नेवली लिग्नाइट कैरी किया। NLC 265 टारगेट, 225 स्टॉप लॉस। फिर आया इनका पंजाब नेशनल बैंक 104 टारगेट, 96 स्टॉप लॉस। और IOB 49 का टारगेट है, 43 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है यहाँ पर गौर करेंगे तो NLC आज ड्रैग कर रहा है। बहुत हल्का सा योगदान PNB का और IOB थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव ही है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब आपकी स्क्रीन पर। 3.52% के रिटर्न्स के साथ रत्नेश आगे हैं। 3.31% के रिटर्न्स पंकज के और लगभग 1.5% के रिटर्न्स यहाँ पर अरुण के। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। और ऑफ कोर्स इस हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 की बाजी कौन मारता है उस पर नजरें रहेंगी, क्योंकि अब कांटे की टक्कर साबित हो रही है पंकज और रत्नेश की तरफ से, और दोनों एक एक ट्रेड आगे जोड़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स 2 बजे बातचीत होगी हमारे विजेता से। कोई अपडेट आएगा तो उसका भी जायजा लिया जाएगा 1 बजे के कार्यक्रम में। लेंगे एक ब्रेक, आगे कमोडिटी मार्केट का एक्शन। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।